नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने पर मायावती जी ने जो नाराज़गी दिखाई है उस पर हम चर्चा करेंगे। वो इतनी जायज़ है कि इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। हर मंच से इस बात को बोला जाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों को बंद करने का जो नुकसान होगा वो पूरे देश को होगा, क्योंकि जिस देश की आबादी अनपढ़ होगी वो कभी ताकतवर नहीं हो सकता। हम कितना भी ढोल पीटते रहें कि हमारा देश विश्वगुरु बन रहा है, दुनिया में डंका बजा रहा है, लेकिन जिस देश के लोग ही अनपढ़ होंगे वो कैसे डंका बजा सकता है? ताकतवर तो वही देश होगा जिसमें आबादी ज़्यादा पढ़े लिखों की होगी। क्या अमेरिका में, अगर वो अमेरिका ताकतवर है, क्या वहाँ की आबादी अनपढ़ है? क्या जापान में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, क्या वहाँ की आबादी अनपढ़ है? हमारे देश में अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर आज भी 50% से ज़्यादा आबादी अनपढ़ों की है, और यहाँ तो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, वो गरीब लोग हैं। और सरकारी स्कूल जो संवैधानिक तरीके से खुले हुए हैं उसका यही तो मतलब है कि गरीबों को पढ़ाया जाए, और जो गरीब पढ़ते हैं वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ की फीस ही इतनी मोटी है। और आज तो जो उनमें कोई गरीब लोग पढ़ा भी रहे थे, अपना पेट काट करके पढ़ा रहे थे। इस देश के अंदर महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, वो बड़ी मुश्किल से पढ़ा पा रहे हैं। तो आज स्कूलों को बंद किया जाने का मतलब ये है कि इस देश को और भी कमज़ोर बनाया जाएगा, गुलाम बनाया जाएगा। सीधी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गुलाम वही व्यक्ति बन सकता है जो अनपढ़ होगा। आपने देखा, जो पाखंडवाद और अंधविश्वास में बहुत जल्दी फंस जाते हैं वो वही लोग तो होते हैं जो अशिक्षित होते हैं, अनपढ़ होते हैं। कोई भी मूर्ख अगर किसी को बना सकता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको बना सकता है। क्या कोई पढ़े लिखे को मूर्ख बना सकता है? नहीं बना सकता। तो ये जो सोच है कि जो जहां पे जनसंख्या कम है, स्कूलों में बच्चों की जनसंख्या कम है, उनको मर्ज कर दिया जाए। और ये बच्चों की जनसंख्या कम क्यों हुई, ऐसा क्यों नहीं सोचा, इसके बारे में पता क्यों नहीं किया, इसकी जांच क्यों नहीं की कि स्कूलों में बच्चे कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों की आज धारणा यह बन गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं, कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता, और इसीलिए लोग, चाहे उनको 2 वक्त की रोटी खानी पड़े, 1 वक्त की रोटी छोड़नी पड़े, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में कैसे भी करके वो फीस दे रहे हैं। इस कारण सरकारी स्कूलों में सुविधा ना होने के कारण वो प्राइवेट में जा रहे हैं। वो गरीब लोग जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में जानबूझकर उनको पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं है। इसलिए तो जनसंख्या वहां कम हुई बच्चों की, और इसी वजह से कि जनसंख्या कम है उनको मर्ज कर दिया जाए और स्कूलों को उनको बंद कर दिया जाए। इससे अच्छा यह है कि वहाँ पे सुविधाएं दी जाएं। अगर स्कूलों में सुविधाएं दी जाएंगी और उनको डेवलप किया जाएगा तो कौन प्राइवेट स्कूलों में अपनी फीस भरेगा? कौन मोटी मोटी फीस देगा? अपना पैसा बचाने की कोशिश करेगा हर मजदूर आदमी, हर गरीब आदमी। गरीबों के लिए तो है ये, लेकिन सरकार को जो सुविधा देनी चाहिए वो सुविधा ना दे करके उनको बंद करने का फैसला लेना या उनको मर्ज करने का फैसला लेना, ये सही नहीं है। इसीलिए मायावती जी ने इस पर नाराजगी दिखाते हुए इस पर ऐतराज जताया है। और ये बात सबको पता है कि सरकारी स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और हमारे देश में आज भी आबादी जो है 50% से ज़्यादा आबादी अनपढ़ों की है। और ऐसे कई गांव ऐसे हैं जहां पे बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, और जहां पढ़ते हैं तो सरकारी में पढ़ते हैं। बड़ी कम मजदूरी है लोगों को, और आज इतनी महंगाई है, चरम सीमा पर है महंगाई, बेरोजगारी बड़ी है इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर। मजबूरी में स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सुविधा नहीं दी जाती, इसी वजह से वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। इसीलिए तो जनसंख्या कम हुई है उन बच्चों की स्कूलों के अंदर। और आप ये कह करके कि बच्चों की जनसंख्या कम है, उनको मर्ज कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। होना तो ये चाहिए कि उनमें सुविधाएं दी जाएं,
उनको डेवलप किया जाए। जिस तरह से उनकी बिल्डिंग बनी हुई है स्कूलों की, उनकी बिल्डिंगें प्राइवेट स्कूलों की तरह, सीबीएसई स्कूलों की तरह बनाई जाए, जहां बच्चा भी आना पसंद करे और पेरेंट्स पढ़ाना भी पसंद करें। सरकार को सुविधा देनी चाहिए, सरकारी स्कूलों को मॉडिफाई करना चाहिए, बढ़िया करना चाहिए, क्योंकि इस देश में अगर गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे या देश के बच्चे पढ़ेंगे, बात गरीबों की नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे देश के, तो देश डेवलप होगा, ताकतवर होगा। किसी भी देश के जो बच्चे हैं अगर वो शिक्षित होंगे तो वो देश मजबूत होगा, ताकतवर होगा, वो विकसित होगा और वही तरक्की करता है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, स्कूलों को बंद किए जाना। स्कूलों में सुविधाएं देनी चाहिए और दूसरी जगह के जो जहाँ पैसा लग रहा है वो पैसा काट करके यहाँ पैसा लगाना चाहिए, सरकारी स्कूलों में पैसा लगाना चाहिए। भाई शिक्षक जो वहाँ भर्ती हुई हैं वो तो नॉलेज अच्छी ले रखी है उन्होंने, कोई कमी नहीं है, बीएड करके बैठे हुए हैं, यूपी टेट, सी टेट सारे एग्ज़ाम उन्होंने पास किए, उनको नॉलेज अच्छी है, वो अच्छी नॉलेज बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन बच्चे आ क्यों नहीं रहे? बच्चे इसलिए नहीं आ रहे, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं। स्कूल का जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो चेंज करना चाहिए। सीबीएसई के तरह या प्राइवेट स्कूलों की तरह जो वो सुविधा दे रहे हैं, इस तरह की सुविधाएं सरकार को देना चाहिए। इस पर बजट जो भी खर्च होता है वो खर्च करना चाहिए, तभी तो देश मजबूत होगा, देश का बच्चा मजबूत होगा, शिक्षित होगा, और जहां भी अंधविश्वास और पाखंड वाली बात होगी वहां वो फंस नहीं पाएगा। तो इसीलिए पूरे देश में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि स्कूलों को खोला जाना चाहिए, बंद नहीं। ये किया जाना चाहिए कि स्कूल खुले, यूनिवर्सिटियां सरकारी खुली, आईटीआई सरकारी खुले, सारी चीज़ें सरकारी खुलनी चाहिए। यहाँ बंद होने की बात हो रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं तो ये कहूँगा। तो इस पर नए नए स्कूल खोले जाने चाहिए, क्योंकि आबादी कम नहीं हो रही कि स्कूल को बंद किया जाए, आबादी तो बढ़ रही है, और स्कूल खोले जाने चाहिए और उनमें सुविधाएं अच्छी देनी चाहिए। लेकिन अगर बंद करने की बात की जा रही है तो ये बड़ा ही गंभीर मामला है। गरीबों के बच्चों को शिक्षा से दूर करने की मंशा से हम तो ये कहेंगे कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसका मतलब गरीब का बच्चा कहीं पढ़ेगा ही नहीं, फिर उनको अनपढ़ बनाने की बात की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देश के लोगों की क्या राय है इस पर, वो मुझे कमेंट में कहें। बाकी मायावती जी ने इस पर नाराज़गी दिखाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फैसला सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।